मीटर दूर से आप किसी आदमी को ठोक सकते हो, हेड शूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। इस चीज़ के लिए भी क्या होता है कि आदमी को लगेगा 1300 मीटर, एक्चुअली क्या है उसके ऊपर भी हमारी एक साइट होती है। जैसे मैं अगर ड्रैगनो के ऊपर मैं एक्सपर्ट हूं तो उस पर एक PSO1 लगता है, पेस्टिसाइड ऑब्स्टिकल 1 उसको बोलते हैं। तो उस पर भी पूरी एक्यूरेट है कि ऐसा नहीं है कि टारगेट आपको खड़ा हुआ मिलेगा। मेरा टारगेट मुझे कभी खड़ा हुआ नहीं मिलेगा सर। हो सकता है मेरा टारगेट गाड़ी के अंदर चल रहा हो, मेरा टारगेट पैदल चल रहा हो, लेकिन आपका टारगेट खड़ा थोड़ा ना मिलेगा। ये कोई फायरिंग रेंज का प्रैक्टिस थोड़ा ना कि आप फिगर 11 आपने लगा रखा है सामने, आप यहाँ से फायर मार रहे हो, वहाँ आपका टारगेट भी चल रहा होगा, वहाँ एटमॉस्फेयर भी, वहाँ की एटमॉस्फेयर में कितनी नमी है, हवा कितने की स्पीड से चल रही है, उन सबको भी देखना है। पता चले कि हवा भी मतलब मेरे राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, मेरा टारगेट भी राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, हवा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, सेम टारगेट भी मेरा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो मुझे गोली उस हिसाब से चलानी पड़ेगी सर। मुझे अपनी PSO को उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। अब एक सवाल मेरे मन में हो रहा था, ये स्नाइपर्स जो होते हैं, जैसे मैंने पढ़ा शायद 3100 मीटर बेस्ट है, 3500 मीटर कैनेडियन स्नैपर सर, कनाडा के 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर दूर बैठ के उसने ठोक दिया। जो बेस्ट आज तक का वर्ल्ड का जो बेस्ट रिकॉर्ड है वो 3500 मीटर समथिंग है सर। तो ये अगर स्नाइपर्स ओलंपिक में आने लगे तो ओलंपिक के तो पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे सर। वो देखो वो एक डिफरेंट चीज है सर, ये एक डिफरेंट चीज है, वो एक मिलिट्री एक डिफरेंट है, गेम एक डिफरेंट है सर। अगर आप मुझे सपोज ये बोलो कि जैसे फौज के बहुत सारे लोग बाद में जाते हैं ओलंपिक्स में आते हैं, बिल्कुल। जैसे अभी मैंने एक लास्ट ओलंपिक में देखा, उन्होंने बिना ग्लासेस के नॉर्मल कैप ला के शॉट कर दिया। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। और वो हिट हुआ, सिल्वर शायद मेडल उन्हें मिला बिल्कुल। तो ये इसी बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, मतलब ये अगर स्नाइपर्स की दुनिया के लोग आने लगे। हाँ, लेकिन सर अगर मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि चलो ये भी ठीक है, आपको अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर कि आप क्या चाहते हैं कि आपका एक स्नाइपर दुनिया को सेव करे या एक ओलंपिक का मेडल लेकर आए, वो ज्यादा बेटर है सर? नहीं, ऑब्वियसली बात सेव करे, दुनिया सेव करे, बट जैसे राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब थे, वो कर्नल थे, वो आगे बिल्कुल, उन्होंने इंडिया के लिए सिल्वर जीता। मैं कह रहा हूँ जो हमारे ओलंपिक से पैरामीटर सेट है बिल्कुल। बहुत मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ केवल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आ जाए। मैं कह रहा हूँ अगर ये स्नाइपर्स जिसने 3500 मारा या आप 1300 कह रहे हो कि इजी शॉट करता हूँ, ये तो ओलंपिक के अगर आ जाए तो डायनेमिक चेंज कर देंगे। क्योंकि सर देखो क्या है, एक नए लड़के को ओलंपिक में जाने के लिए या कोई भी एक फायरिंग प्रैक्टिस करता है तो उसको 10 चीजें सीखनी पड़ती है कि यार आपका राइफल ये है, आपकी फोर्थ साइड टीपी, आपकी बैक साइड असेंबली है, ठीक है, आप यहाँ पर सिस्ट लो, यहाँ आपका टारगेट है 15 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, वो तो पहले से एक्सपर्ट है ना सर। आप तो जिस जगह पर फायर कर रहे हो, मुझे ये भी नहीं पता कि ओलंपिक का मैंने आज तक कभी रेंज नहीं देखा, फायरिंग रेंज नहीं देखा, मुझे नहीं पता वहाँ हवा की स्पीड क्या होती है सर, क्या हवा की स्पीड होती है, क्या नमी होता है। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पर टारगेट करते हैं वहाँ हमारा टारगेट भी रनिंग में होता है सर, हवा की स्पीड भी होती है। अगर टारगेट गाड़ी के अंदर चल रहा हो तो उसकी स्पीड अलग होगी, बट बहुत डिफरेंट। जो बेसिक चीज़ है, बेसिक से बहुत हाईली एक्सपर्ट चीज़ है, स्नैपर को ऑलरेडी पता है सर। कभी आज तक ट्राई नहीं किया। आपने एक चीज़ बोला, अगर मुझे लगता है कि अब कभी वो प्रैक्टिस पर आए तो उनके लिए बहुत ईजी होगा। देखो इतना मुश्किल नहीं होगा जितना एक आम आदमी के लिए मुश्किल है, उतना मुश्किल एक स्नैपर के लिए नहीं होगा वो फायरिंग प्रैक्टिस करना सर। ठीक है, जासूसी के मामले में सीक्रेट सर्विसेज में दुनिया की अगर टॉप 3 एजेंसी बतानी है सर, अगर मैं वर्ल्ड की टॉप की एजेंसी बताऊं इस दुनिया में, तो मैं रेटिंग में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको 4-5 वैसी एजेंसी बता रहा हूं। तो मैं बोलूंगा कि CIA, मोसाद, MSS अपनी चाइना, MI5, मोसाद, RNW, ठीक है, FSB जो पहले KGP का 1991 में टूटा वो, और आप ISI को भी ले सकते हैं सर। अगर मैं जो 6 नंबर पर बोलने को मिले तो देन ISI भी। यानी पाकिस्तान की भी सीक्रेट सर्विस अच्छी हैं। अगर आप 6 नंबर पर मुझे बोले तो सर देखो, पाकिस्तान में आपको बोल रहा हूँ पावर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान की मिलिट्री तो पावरफुल है ही ना सर, मिलिट्री तो कंट्रोल कर रही है। ISI को भी अगर 6 नंबर पर लेंगे तो इसमें कोई बुरा नहीं है सर। मैं कश्मीर गया था, मुझे वहां पर उन्होंने कहा कि करगिल जो प्लान किया था, पाकिस्तान के ऑफिसर्स का दिमाग अनमैचेबल था। हमारे जवानों की हिम्मत ने जिता दिया, बट उनके ऑफिसर्स, मुशर्रफ की प्लानिंग वाज अनमैचेबल। पाकिस्तान के ऑफिसर्स और हिंदुस्तान के जवान अगर ये दोनों एक साथ हों तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। 100%, ये आपको जिसने भी बोला है उसने 100% सही बोला है सर। ये क्यों कहते हैं सर देखो, अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप मुझे कल एक फाइल पुटअप करने के लिए बोलो कि यार एक फाइल तैयार करो कारगिल वॉर के ऊपर, मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं बोलूंगा कि मुशर्रफ उस टाइम की गवर्नमेंट को, देखो उन्हें पहले से पता था 100%, पाकिस्तान को भी पता है कि यार वो इंडिया से नहीं जीत पाएगा कभी ये, लेकिन उससे वहाँ की गवर्नमेंट को ख़त्म करना था सर, खुद सत्ता पर आना था। देखो कारगिल वॉर हुआ, पावर किसके पास आई? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास आई सर, तख्ता पलट हुआ ना उसके बाद। एक आर्मी के जनरल ने
वहां की तख्ता पलट करने के लिए, पावर लेने के लिए हजारों लोगों को मरवा दिया सर। दुनिया में कश्मीर का मुद्दा शांत पड़ा था, वो फिर से हाईलाइट हो गया। हाईलाइट हुआ ना, सिर्फ क्यों? क्योंकि पता है ना सर, देखो जब एक